टिहरी जनपद के चंबा से अस्कोट के लिए यात्री दल हुआ रवाना। पर्यावरणविद धूम सिंह नेगी व पालिका अध्यक्ष सुमना रमोला ने किया यात्री दल को रवाना। अस्कोट से आराकोट तक पारंपरिक विविधता युक्त खेती, पहाड़ी खान पान एवं गांव बचाओ का संदेश लेकर बीज बचाओ आंदोलन व सर्वोदय मंडल टिहरी के बैनर तले एक यात्री दल को चिपको व सर्वोदय नेता जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित धूम सिंह नेगी और नगर पालिका अध्यक्ष सुमना रमोला द्वारा अस्कोट के लिए रवाना किया गया। रविवार को करीब 10:30 पर शहीद गब्बर सिंह स्मारक चंबा से शहीदों को याद कर यात्री दल रवाना हुआ। यात्रा दल उत्तराखंड की खेती पर जलवायु परिवर्तन, जंगली जानवरों के हमले व आधुनिक हरित क्रांति के बाद जहरीली खाद के दुष्परिणामों, पशुधन का संकट, पहाड़ी पोषण युक्त प्रतिरोधी खान पान, हिमालय एवं नदियों पर पर्यावरणीय खतरे और खाली होते गांव का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री को देगा। यात्री दल पिथौरागढ़ की नेपाल सीमा से लगे सीमांत गांव अस्कोट से 20 सितंबर 2021 को यात्रा शुरू करेगा। उसके बाद बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के दौरान गांव के हालातों का अध्ययन करते हुए यात्रा के अंत में उत्तरकाशी जिले के हिमाचल प्रदेश से लगे आराकोट गांव तक करीब 10 दिन में पहुंचेगा। यह यात्रा इस वक्त बारनाजा की विविधता युक्त खेती, दलहन, तिलहन व दालों की विविधता युक्त खेती और खलियान पर अध्ययन करने के लिए आयोजित की गई है। यह वक्त फसलों के पकने का भी है, इसलिए इससे महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की जाएंगी। उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन पर गहराते खतरों का भी अध्ययन होगा। नाले और उससे निकलने वाली नदियां, छोटे छोटे गाढ़ गदेरे का भी अध्ययन किया जाएगा। गर्मियों में हिमालय में आग से जले जंगलों, इसके वन विभाग के हरियाली कार्यक्रमों और हिमालय दिवस के अवसर पर किए गए कार्यक्रमों का भी अध्ययन किया जाएगा। गर्मियों में हिमालय में आग से जले जंगलों, इसके वन विभाग के हरियाली कार्यक्रमों और हिमालय दिवस के अवसर पर किए गए कार्यक्रमों का भी अध्ययन किया जाएगा। गौ माता के समर्थन व प्रयासों का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा बांध परियोजनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। यात्री दल में पर्यावरणविद विजय जड़धारी, साथिया सजवान, वरिष्ठ पत्रकार शशि भूषण भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार रघुभाई जड़धारी, राम सिंह कुट्टी, गोपाल भाई, शक्ति प्रसाद जोशी, सिद्धार्थ समीर, रवि गुसाई आदि मौजूद हैं। मैं आज सर्वप्रथम बधाई देती हूँ गुरुजी धूम सिंह जी को, विजय जड़धारी जी को और रघुवीर जड़धारी जी, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने कि यह यात्रा प्रारंभ की है। गांव, खेती, खान पान और जैव विविधता अध्ययन यात्रा। मैं सबसे पहले माँ सुरकंडा, सभी इष्ट देवताओं से, हमारी वीर गब्बर सिंह जी की धरती से, सुखदेव सुमन जी की धरती से इनकी यात्रा यहाँ से प्रारंभ की जा रही है। ये यात्रा इस समय 2021 में अस्कोट से और आराकोट की ओर यात्रा जो है यहाँ चंबा से, तो टिहरी गढ़वाल का एक प्रमुख केंद्र है चंबा, और चंबा में जो है अमर शहीद सुखदेव सुमन की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और वीर गब्बर सिंह नेगी की भी ये जन्मभूमि है। तो इस स्मारक का यहाँ से रवानी हो रही है, लेकिन वास्तविक जो यात्रा है वो अस्कोट से लेकर आराकोट तक है, और इसमें बीज बचाओ आंदोलन और जिला सर्वोदय मंडल टिहरी गढ़वाल का इसमें आयोजन में मुख्य भूमिका है। और इसमें जो नवयुवक हैं जैसे रघुभाई जड़धारी और सात सिंह सजवान और उनके युवा टीम इसमें मुख्य जो इसमें सहभाग कर रहे हैं, और इसमें प्रेरक जो हैं विजय जड़धारी, विद्युत आंदोलन और उनके और दूसरे साथी। इस आंदोलन का, इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है
पूरे हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में एक संदेश पहुंचाना है। और ये संदेश जो है हमारे अपने उत्तराखंड की जो प्राकृतिक संपदा है और जो कि यहाँ के नैसर्गिक या जो परंपरागत जो यहाँ के निवासी हैं, तो वो इस संपत्ति का जो हमारे जल जंगल जमीन खनिज बीज खेती जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और संविधान में व्यवस्था है, अधिकार है कि जो यहाँ के निवासी हैं वहाँ की प्राकृतिक संपदा पर उनका मौलिक और नैसर्गिक अधिकार है। और वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें इन प्राकृतिक संपदाओं का क्षरण हनन और दोहन गलत तरीके से हो रहा है। तो ये 1974 से ही जो ये अस्कोट आराकोट जो कि शुरुआत हुई थी 1974 मई 25 मई को जो श्रीदेव सुमन का जो उनका जन्म दिवस है, बलिदान दिवस है, उस प्रकार से ये जो यात्रा जो है उस समय हुई थी। तो उसी का एक प्रकार से ये क्रम है जो लगातार कभी बीज बचाव आंदोलन की ओर से, कभी युवा कॉलेज के छात्रों की ओर से, कभी सर्वोदय कार्यकर्ताओं की ओर से निरंतर ये पदयात्राएं जारी है। तो उसी क्रम में ये पदयात्रा है और इसमें मुख्य उद्देश्य है कि सर्वोदय की जो विचारधारा है वो संदेश लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सर्वोदय जो है किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं है। यह गैर राजनीतिक संगठन है जो अखिल भारतीय सर्वोदय संगठन से जुड़ा हुआ है और महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण इसके मुख्य प्रेरक है। तो और जहाँ तक ये अपने बीजों की है, बीजों का संरक्षण और खास करके खेती, जो लगातार खेती के संसाधन जो है, जो यहाँ का मुख्य जीविका का साधन है, उसका क्षरण हो रहा है और उसका जो है अनाप शनाप तरीके से जो है गौ माफियों के द्वारा इसका जो है विक्रय हो रहा है। तो वो संदेश सरकार तक, जनता तक और युवाओं तक, सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। ये उसका एक छोटा सा प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि नौजवान पीढ़ी जो इसको समझे, जो यहाँ की नारी शक्ति है, जो युवा शक्ति है, जो यहाँ की मुख्य कार्यकारी शक्ति है, उस तक ये संदेश पहुँचे। और इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ इन युवकों का जिन्होंने कि इस विपरीत परिस्थिति में भी और सीमित संसाधनों के होते हुए भी इस अभियान को शुरू किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं और ये जो है जरूर इसका संदेश दूर तक जाएगा। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं इन युवकों के प्रति अपनी समर्पित करता हूँ और अनुभव करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसमें अच्छे पढ़े लिखे नवयुवक हैं, वो ये व्यापक जो है ये प्रकार से अनुसंधान खोज करेंगे और अपने जो उनके अनुभव हैं वो सबके सामने आएंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये यात्रा पहाड़ के गांव को समझने के लिए, पहाड़ की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक और खान पान की संस्कृति, खेती की संस्कृति को समझने के लिए 1974 में जो पैदल यात्रा शुरू हुई थी अस्कोट से आराकोट तक, उसमें शुरू में हम 4 साथी थे जिनमें पूज्य सुंदरलाल बोगना जी अब दिवंगत हो गए हैं, कुंवर प्रसून जी दिवंगत हो गए हैं, साक्षी जी दिवंगत हो गए हैं और बाद में इसके साथ शेखर पाठक और शमशेर बिष्ट वहाँ से जुड़े माहौल से। तो वो लोग पहाड़ के मार्फत हर 10 साल में यात्रा करते हैं, लेकिन हम लोग बीज बचाओ आंदोलन की मार्फत ये दूसरी यात्रा कर रहे हैं। 1998-99 में भी आराकोट से अस्कोट तक युवा लोगों ने, जिसमें रघु भाई और दूसरे साथी के की थी। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वही है कि आज हमारी खेती पर किस तरह के संकट है। मौसम का संकट है, जंगली जानवरों का संकट है, सरकार की गलत नीतियों का संकट है, इसको समझना है। और दूसरे में जो हमारी भाड़ों की संस्कृति है, हमारे खान पान की, मंडवा, झंगोरा, कोदा, कंडाली, लेंगड़ा खाने की, तरह तरह की विविधता की जो संस्कृति है उसको मजबूत बनाने की है। क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा कि कोरोना काल में वही लोग टिके रहे, उन लोगों पर बीमारी का असर नहीं हुआ और उन लोगों पर बीमारी आई या नहीं आई ये कहना मुश्किल है, लेकिन वही लोग झेल पाते हैं जिनके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत है। और मंडवा, झंगोरा, कोदो, कंडाली और कौड़ी, चिलना, ये भड़ों का खान पान रहा है। और भड़ कितने बलशाली होते थे, जितना आज एक
जेसीबी मशीन उठाती है उतना हमारे बड़ों ने उठा के दिखाया। तो शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो ताकत है, वो हमारे खान पान से आती है, चाहे घर का खेती का खान पान हो, चाहे जंगल का खान पान हो। तो उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे।